यहूदी लोगों में फरीसी मृत्यु के बाद जी उठने में विश्वास रखते थे, क्योंकि उनके अनुसार वचन की यह सबसे बेसिक बात है। सदूसी इसमें विश्वास नहीं करते थे, लेकिन प्रभु यीशु ने हर विश्वासी के लिए अनंत काल का जीवन स्वर्ग में अपने पिता के घर में एक जगह तैयार करने का वादा भी किया है। वचन के अनुसार मृत्यु के बाद बॉडी, सोल और स्पिरिट का क्या होता है? आज का ये प्रोग्राम हमने आपके प्रश्नों के उत्तर में बनाया है। पहले सुनते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने संत लूका की इंजील उसका 16वां अध्याय उसकी 19वीं आयत से आगे लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल गांवों से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके गांवों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण करके तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सकें, और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वे उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वो भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनको सुने। उसने कहा, नहीं है पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिर आएंगे। उसने उनसे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसको नहीं मानेंगे। परमेश्वर का वचन है, इसे पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। इस धरती पर हमारे जीवन का समय पूरा होने पर हमारा शरीर तो यहाँ होता है, पर आत्मा और प्राण या सोल और स्पिरिट कहाँ जाते हैं? परमेश्वर ने पहले स्वर्ग बनाया ताकि वहां पर वो स्वर्गदूतों के साथ उनके साथ फेलोशिप में रहें, लेकिन स्वर्गदूतों को उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं दिया गया स्वर्ग के ऊपर। उत्पत्ति पहले अध्याय की पहली ही आयत में फिर लिखा है, परमेश्वर ने फिर धरती बनाई, और उसमें जो सबसे सुंदर जगह थी अदन बाग, उसमें इंसान को रखा, और हर दिन उसे शाम के समय मिलने आते थे। परमेश्वर ने इंसान को धरती के ऊपर और उसको जो कुछ बनाया गया था सबके ऊपर अधिकार दे दिया, ताकि वो उसके ऊपर राज्य करे और सदा के लिए उस सेटिंग में रहे। उत्पत्ति 2:17 में परमेश्वर ने उसे हर तरह की आजादी दी, लेकिन एक ही पाबंदी लगाई कि भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का से ना खाए, क्योंकि उसको खाने के पश्चात उसकी उसी समय मृत्यु निश्चित थी। आदमी एक आत्मा है जिसके पास एक सोल है, और वो शरीर में रहता है, और उसे ये शरीर धरती की मिट्टी से बनाकर दिया गया। और जब परमेश्वर ने उसके नथनों में सांस फूकी तो वो जीवता पुरुष बन गया। आदमी एक आत्मा होने के कारण जो आत्मिक क्षेत्र है उसमें भी रह सकता था, उसमें काम कर सकता था, लेकिन उसे शरीर भी दिया गया है धरती से, तो वो जो मटेरियल क्षेत्र है, जो ये यहाँ का क्षेत्र है, उसमें भी कंट्रोल कर सकता था। जब मृत्यु हुई तो उसने इन दोनों स्फेयर्स के ऊपर अधिकार जमाया। पहले तो आत्मिक मृत्यु हुई, जो कि परमेश्वर से अलहदगी के कारण हो गई, उनके ज्ञान से अलहदगी हो जाना, उनसे अलहदगी हो जाना, जो हम ज्ञान उनके साथ फेलोशिप के द्वारा प्राप्त करता था, आदम और ईव। और फिर हुई शारीरिक मृत्यु जो बाद में आई। इंसान की जो हिस्ट्री है वो 2 स्टेजेस में बांटी जा सकती है। पहला वो जो प्रभु यीशु के आने से पहले का है, और दूसरा उनकी कुर्बानी के बाद का समय।
4 सिचुएशंस हैं जो जगह हैं जो बताई गई हैं जहां पर के विश्वासी जो नहीं है वो जाता है मृत्यु के बाद में। पहला तो है नरक, वो आग की जो झील है जहां पर के शैतान और उसके जो दुष्ट आत्माएं हैं वो उसमें जाएंगे। जो अविश्वासी हैं सारे, और हेडीज जो है वो भी उसमें डाल दिया जाए। और हेडीज के बाद में जो मृत्यु है वो दूसरी मृत्यु है। दूसरा है हेडीज या शेओल। ये एक टेम्परेरी जगह है जहां पर के अविश्वासियों की आत्माएं जाती थी प्रभु यीशु के आने के समय तक, या उसके बाद में अभी वहां जाती, उससे पहले तो सब वहां जाते थे। और वो अपना फाइनल ट्रायल और जजमेंट के लिए इंतजार करते हैं अभी। तीसरा है अबिस, एक जेल है, एक अलहदा जगह है जहां पर के स्पेशल क्लास के जो अल्ट्रा विकेट, जो सबसे बहुत ज्यादा ही दुष्ट स्वर्गदूत हैं, उन्हें डाल दिया जाता है। प्रभु यीशु के पास इसकी चाबी है। चौथा है बाहरी अंधेरा, आउटर डार्कनेस। ये एक ऐसी जगह है जहां पर के फाइनल जजमेंट के बाद में दुष्ट लोगों को डाल दिया जाएगा। लूका 8:31 में जो लीजन, जो दुष्ट आत्माओं की थी, जो गैरसेनियों के उस इंसान को पकड़े हुए थी, उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की कि हमें अबिस में मत डाल देना, हमें इसी इलाके में रहने दो। प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय उसकी 3री आयत और 10वीं आयत में हम देखते हैं कि शैतान को बांध कर चेन के साथ 1000 साल के लिए अबिस में डाल दिया जाएगा। फिर 10वीं आयत में है उसे कुछ समय के लिए छोड़ा जाएगा, लेकिन फिर उसका न्याय होगा और उसे उस आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा जहां पर के वो शैतान, जो बीस्ट और प्रॉफिट जो शैतान ने बनाए थे, वो पहले ही डाले हुए हैं और उन्हें फिर सदा के लिए वहां पर रहना है। लूका 16:22 से 24वीं आयत में जो रिच मैन और बेगर का हमने पढ़ा था, दोनों मृत्यु के बाद पहुंच जाते हैं। 22वीं आयत में जो बेगर मरता है उसे स्वर्गदूत लेके जाते हैं अब्राहम की गोद में। यहूदी लोगों ये मानते हैं कि अब्राहम की गोद स्वर्ग का स्थान है जहां परमेश्वर है। जो वहां लिखा है जो अमीर आदमी वो भी मर गया, उसे गाड़ा गया और फिर वो पहुंच जाता है हेडीज में जहां पर के टॉर्मेंट किया जाता है उसे, वो आग की भट्टी में पहुंचा हुआ है। दूर देखता वो सामने अब्राहम और लाजर वो उसके साथ में है। दोनों के बीच में काफी बड़ी खाई है जिसको लांघा नहीं जा सकता है। हेडीज जो है वो अनदेखी जगह है जहां पर पहले जो मरे हुए लोग थे वो भेजे जाते थे, जो कि राइटियस थे, धर्मी थे, उन्हें एक तरफ पर रख दिया जाता था, जो दुष्ट थे वो आग में डाल दिए जाते थे। अफसियों की पुस्तक 4 अध्याय 8 से 10वीं आयत में प्रभु यीशु ने वो लोग जो वहां पर अलग किए गए थे अब्राहम के साथ, वो उन्हें छुड़ाकर कैप्टिविटी कैप्टिव उन्हें पकड़ के साथ में लेकर स्वर्ग में ले जाते हैं। यूहन्ना 17:3 और 22वीं-23वीं आयत में हम देखते हैं इटर्नल लाइफ, जो अनंत काल का जीवन है, उसे डिफाइन करते हैं प्रभु यीशु। वो कहते हैं अनंत काल का जीवन ये है पिता परमेश्वर के वो ये लोग आपको जाने जो एक ही सच्चे परमेश्वर हो और यीशु मसीह को जिसे आपने भेजा है। 22वीं आयत में फिर वो आगे कहते हैं उसी प्रार्थना में पिता परमेश्वर से, जो आपने मुझे महिमा दी थी वो मैंने इन्हें दे दी है, विश्वासियों को दे दी है। और ये उन्होंने कर दिया क्योंकि उन्होंने हमारे साथ एक होने में जुड़ गए। वो ही इन अस, वी इन हिम एंड ही इन द फादर। अनंत काल का जीवन एक विश्वासी पाता है उस जीवते वचन प्रभु यीशु में विश्वास के द्वारा, जो परमेश्वर का पुत्र है। और ये हम फिर पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा उसके रेवलेशन पाते रहते हैं और फिर हम बदलते जाते हैं उसी महिमा की तरफ दिन प्रतिदिन। यूहन्ना 14 की 2-3 आयत में देखें, प्रभु यीशु ने वायदा किया है कि हर विश्वासी के लिए वो पिता के घर में एक जगह तैयार करते हैं और फिर वो वापस आएंगे वहां ले जाने के लिए भी। एक विश्वासी मृत्यु के बाद में एकदम सदा के लिए स्वर्ग में चला जाता है प्रभु यीशु के पास। लूका 23:43 में प्रभु यीशु ने जो
क्रिमिनल जो वहां पर क्रूसीफाई किया गया था उससे कह दिया, आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग में होगे। वरना 20:17 में उन्होंने मेरी मैगडलीन को लेकिन ये कहा कि जो मेरी मैगडलीन जिसने पहला औरत है या इंसान है जिसने प्रभु यीशु को जी उठने के बाद देखा, उन्होंने कहा डू नॉट क्लिंग टू मी, मुझे पकड़ो मत, क्योंकि मैं अभी अपने पिता के पास नहीं गया हूं, स्वर्ग में जो है। जो क्रिमिनल था वो तो पहले ही स्वर्ग में था जब वो प्रभु यीशु के साथ में सलीब पर था, क्योंकि जहां परमेश्वर का पुत्र है स्वर्ग वहीं तो है। पैराडाइज जो जहां पर वो बताया गया कि लेके जाएंगे, पैराडीजो इसका मतलब है इसका ग्रीक भाषा के शब्द का एनक्लोजर, कोई अलग जगह हो, एक बाग हो या पार्क हो। और बहुत लोग ये मानते हैं पहला पत्रस 3:18-19 के अनुसार कि प्रभु यीशु ने जाकर उन आत्माओं को प्रचार किया जो कि दुष्ट आत्माएं हेडीज में थी, नरक में थी। जो वो थीफ था, जो क्रिमिनल था, वो उस एनक्लोजर में शायद चला गया जहां पर अब्राहम और दूसरे लोग थे, जब तक कि प्रभु यीशु तीसरे दिन फिर स्वर्ग में उठाए नहीं गए। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 20वीं आयत में प्रभु यीशु का जी उठना पौलुस रसूल के द्वारा फर्स्ट फ्रूट, पहला फल है परमेश्वर के सामने जो मृत्यु हो जाते हैं उनकी तरफ से। वो पहला फल जाते हैं, हम सब जो मृत्यु पाए हुए लोग थे पुराने, उनका पहला फल फर्स्ट फ्रूट वो है। उनके स्वर्ग में जाने के बाद में ही कोई दूसरे जा सकते थे स्वर्ग में, और फिर वो लेके जाते हैं सबको, क्योंकि उन्होंने रास्ता खोल दिया है। अब सब विश्वासी मृत्यु के बाद एकदम स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। जो शरीर आदम और ईव को दिया गया था गिरावट से पहले, पाप से पहले, वही शरीर प्रभु यीशु ने रिजरेक्शन के बाद में पा लिया, और उस शरीर के साथ वो स्वर्ग में जाते हैं। जो धरती का हिस्सा था वो यहीं छोड़ देते हैं, वो धरती में खत्म, जो उनका शरीर है वो ले जाते हैं। यूहन्ना 20:27 में जी उठने के बाद में प्रभु यीशु के शरीर के अंदर धरती के जीवन का कुछ भी अंश नहीं था, सिर्फ उनके हाथों में वो जख्म थे, और यहां छाती में जहां पर भाला गाड़ा मारा था रोमन सिपाही ने, वहां पर वो जख्म था। इसीलिए वो कहते हैं यूहन्ना 19:34 में थॉमस को कि यहां हाथ डालकर देख ले, विश्वास कर। हर एक विश्वासी की जो यहाँ धरती का शरीर है, यहाँ धरती पर छोड़ दिया जाता है, वो यहीं रह जाता है। और फिर वही जो शरीर है, जो एलिमेंट्स ऑफ अर्थ, जो इस धरती के जो एलिमेंट्स हैं, उनके बिना नया शरीर पाता है वो स्वर्ग में ले जाने के लिए। जो शरीर है जो स्वर्ग में जाता है, उसमें धरती के कोई बीमारी, कोई कमजोरी, किसी तरह का कुछ भी नहीं रहता है, वो पूरी तरह से फिट हो जाता है ताकि स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा कर सके। क्योंकि इंसान को स्वर्ग में जाकर परमेश्वर की महिमा ही तो करना है, इसीलिए तो उसे ले जाया जाता है वहां पर, और यही हम पाते हैं मृत्यु के बाद। स्वर्ग कैसा है और एक विश्वासी की मृत्यु के बाद उसका जीवन वहां पर कैसा होगा? परमेश्वर ने इंसान के लिए अदन बाग बनाया, जिसके बारे में वचन में लिखा गया है। स्वर्ग उससे कहीं ज्यादा सुंदर होगा जो हमें यहाँ दिखाई देता है। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 9वीं आयत में पौलुस रसूल ने ये कहा, यशाया नबी को उन्होंने कोट किया, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। परमेश्वर ने ऐसी वंडरफुल गिफ्ट्स जो हैं वो तैयार कर रखे हैं। वो इटर्नल लाइफ में परमेश्वर के साथ स्वर्ग में भी होंगे, यहाँ पर भी वो गिफ्ट दिए गए हैं। और सबसे बड़ा गिफ्ट तो उन्होंने अपना पुत्र ही हमें दे दिया इस जीवन में, हमें वो आशीषें देने के लिए, और उसके बाद में पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें दे दिए जो कि हमें यहाँ पर जीना सिखाते हैं। प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय 9 से 26वीं आयत तक यूहन्ना रसूल को रेवलेशन दिया गया, नए यरूशलेम जो पवित्र शहर है, जो कि धरती पर परमेश्वर का जो घर होगा वो बनेगा, वो आएगा यहाँ पर। 18वीं आयत में लिखा गया है उसकी, उस शहरपनाह यशब की बनी थी और नगर ऐसे शुद्ध सोने का था जो स्वच्छ कांच के समान हो। सोना जो कांच की तरह चमकता था। 22वीं 23वीं आयत में लिखा है, उसमें
वो स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की थी और उसने कोई मंदिर ना देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर का तेज से उसमें उजाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। प्रभु यीशु उसमें लाइट है, उनकी महिमा की रोशनी है। उत्पत्ति में कहा गया रोशनी हो जाए, प्रभु यीशु की रोशनी, महिमा की रोशनी वहां हो जाती है, जो कि नए उसमें भी होगी। उसके 12 गेट हैं जो कि पर्ल मोतियों के बने हुए हैं। ये हमारी समझ से बाहर है कितने बड़े मोती होंगे वो। दूसरा कृतियों 12वां अध्याय पहली आयत, पहली से चौथी आयत तक, पौलुस रसूल को स्वर्ग में थर्ड हेवन में उठा लिया गया और फिर उन्होंने वहां वो चीजें सुनी, वो कहते जो इंसान को अपनी जुबान पर लाना सही नहीं है। एक अमेरिकन दूसरे वर्ल्ड वॉर से पहले रशिया में चला गया फोर्ड कंपनी से, और फिर लड़ाई में वो फंस गया और उन्होंने उसे अरेस्ट करके साइबेरिया में भेज दिया, गुलाग में, जेल में। वहां वो जेल खुली है, रहते हुए उसने वहां एक लोकल लेडी से शादी कर ली और उसके एक बच्ची हुई लड़की, जहां पर के बहुत ज्यादा खाने की कमी थी। एक तो युद्ध था और वैसे भी साइबेरिया में कमी थी। वो अमेरिकन अपनी छोटी बच्ची को बताए अपने मुल्क के, अमेरिका के बारे में, वहां कैसे सब कुछ था, लेकिन वो लड़की को कुछ समझ ना आए, कैसे कॉम्प्रिहेंड करे उसे। फाइनली एक दिन उस लड़की ने कह दिया, क्या पिता, अमेरिका में रात को सोने से पहले 2 आलू खाने के लिए मिलते हैं ताकि भरपेट खा सकें। इसी प्रकार हम लोग जो इस फॉलन वर्ल्ड में जिन्होंने जन्म लिया है, इस गिरावट वाली जगह में जन्म लिया है, हमारे लिए उस स्वर्ग की महिमा को समझ पाना असंभव है। नरक और उसकी आग के बारे में वचन में कई जगह लिखा गया है, लेकिन स्वर्ग के बारे में डिटेल बहुत कम है। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 8वीं आयत में 4 जीवते प्राणी हैं जिनके 6 पंख हैं और चारों तरफ उनके आंखें ही आंखें हैं, और वो ये गाने से कभी थकते नहीं हैं, पवित्र 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 लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी हु वाज एंड इज एंड हु इज टू कम। थकते नहीं हो ये गाते हुए, पता नहीं कब से गा रहे हैं वो और कब तक उन्होंने ये गाते रहना है, क्योंकि हर समय उन्हें कुछ ना कुछ परमेश्वर के बारे में नया दिखता है। उनका बल उनके पंखों में है, 6 पंख हैं लेकिन 2 ही इस्तेमाल करते हैं वो। उनकी विजडम, बुद्धिमत्ता उनकी आंखों से है, क्योंकि आंख बुद्धि का प्रतीक देती है, फिजिकल और स्पिरिचुअल आत्मिक ज्ञान के बारे में प्रतीक है वो। एक विश्वासी जो स्वर्ग में जाएगा उसका मेजर रोल तो परमेश्वर को वर्शिप करना है, स्वर्गदूतों के साथ मिलकर उनकी महिमा करना है। ये जो प्रोग्राम है ये हमने कुछ जो हमें सवाल भेजे गए थे आप लोगों की तरफ से, उसके कारण बनाया गया। उसमें एक सवाल ये भी था कि जो हमसे पहले मर गए हैं क्या हम उनसे स्वर्ग में मिलेंगे? विश्वासी लोग हाँ मिलेंगे, लेकिन हर जन जो वहां पर है वो इतना परमेश्वर की महिमा से भरा हुआ होगा, उतना ओवरवेल्म्ड होगा कि उसका हमेशा ध्यान तो उसी पर होना है। जब हम जाएंगे तो मिलेगा, हाँ ठीक हो, उधर देखो परमेश्वर की तरफ, ध्यान उधर लगाओ। उसके लिए हमारे पास इतना समय नहीं है। हम एक दूसरे को पहचानेंगे लेकिन फोकस परमेश्वर पर ही रहेगा, एक दूसरे पर नहीं। क्या जो मर गए हैं वो जो यहाँ जीवते हैं उनके सपनों में आकर या विजन के द्वारा उन्हें कुछ बताते हैं? इब्रानियों की पुस्तक 1 अध्याय 14वीं आयत में स्वर्गदूतों को मिनिस्टरिंग स्पिरिट्स बताया गया है जो कि साल्वेशन, मुक्ति के उत्तराधिकारी हैं, और जो हम लोग हैं। जो लोग धरती पर हैं वो उनकी मिनिस्टरिंग के लिए है। जो स्वर्ग में चले गए उनके जो एंजल्स हैं वो क्या करते हैं? शायद वो आते हों यहाँ पर सपने में बताने के लिए। प्रेरितों की पुस्तक 12वां अध्याय 6 से 11वीं आयत तक पतरस रसूल को जेल से एक स्वर्गदूत रिहा करता है। जिस घर में उनके लिए प्रार्थना हो रही थी, सब विश्वासी थे, वो वहां जाने पर जब दरवाजा खटखटाता है तो अंदर से लोग ये कहते नहीं ये पतरस नहीं, उनका स्वर्गदूत होगा। जो जिंदा विश्वासी है उसका भी स्वर्गदूत जो है शायद उसे सांत्वना देने के लिए उसके सपने में उसे कुछ संदेश देता हो परमेश्वर की तरफ से। लेकिन जो वहां चले गए हैं उनका आना यहाँ पर मेरे ख्याल में असंभव है। हालांकि 1 शमूएल 28 की 14 से 19वीं आयत तक प्रॉफिट शमूएल को वो जो मीडियम है सैमुअल उनको जो के राजा सौल के कहने पर बुला लेती है।
परमेश्वर ने शायद वो परमिट कर दिया ताकि सॉल को उसके फाइनल रिजेक्शन जो है उसके बारे में बता दिया जाए और उसे बता दिया जाए कि तू अभी मरने वाला है इस लड़ाई में। व्यवस्था विवरण 18वां अध्याय 10वीं 11वीं आयत में उसमें ये सब डिवाइनेशन, भावी कहने वाला या शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला या टोना या तांत्रिक या बाजीगर या ओझों से पूछने वाला या भूत साधने वाला या भूतों को जगाने वाला, ये सब पाप माने गए हैं। परमेश्वर ये नहीं चाहते कि कोई भी इसमें करे, इसलिए किसी भी तरह से जो मर गए हैं उन्हें वापस बुला के कुछ पूछने की कोशिश करना सबसे बड़ा पाप है। जो मर गए हैं, क्या वो जो यहां जीवित हैं उनके लिए स्वर्ग में प्रार्थना करते हैं? अफसियों की पुस्तक 2 अध्याय 8वीं 9वीं आयत में कोई भी इंसान परमेश्वर की हजूरी में अपने कामों से नहीं जा सकता है, यह विश्वास और अनुग्रह के द्वारा है। जो मर गए हैं, जो भी स्वर्ग में हैं, वो तो सीधा परमेश्वर के अनुग्रह का काम वहां देख रहे हैं। लूका 15:10 में एक पापी जब तौबा करता है तो स्वर्ग में स्वर्गदूतों के सामने आनंद मनाया जाता है। तो जो वहां पर स्वर्ग में है वो ऐसा आनंद देखते हैं, परमेश्वर की अनुग्रह का काम लोगों में होता हुआ देखते हैं और विश्वास से बढ़ जाते हैं कि जो पीछे मेरे परिवार के लोग हैं उन्हें भी परमेश्वर इसी प्रकार लेके आएंगे। तो उन्हें वहां पर प्रार्थना की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसे विश्वास है परमेश्वर के ऊपर, क्योंकि परमेश्वर दयालु है, प्यार करने वाले हैं। तो जो मृत्यु मर गए हैं वो परमेश्वर के जो स्वर्ग में उनकी गवर्नमेंट है उसके ऊपर पूरे विश्वास में हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि परमेश्वर जो पीछे रह गए हैं उन पर भी इसी प्रकार अनुग्रह करेंगे, इसी प्रकार दया करेंगे। और इसी विश्वास में हमें भी बना रहना है कि हम पर वो दया करेंगे और उनके वचन पक्के हैं। उन सच्चे वचनों के अनुसार हम भी वहीं पहुंचेंगे और उनसे मिलेंगे जो हमसे पहले चले गए हैं। किसी की मृत्यु के बाद क्या उनके लिए कोई खास प्रेयर मीटिंग कराना जरूरी है? क्या हमारे दुख मनाने से उन्हें स्वर्ग में दुख पहुंचता है? किसी के मृत्यु के बाद में एक प्रेयर प्रार्थना सभा करने का आदेश है। इसके 3 मकसद हैं। पहला तो यह है कि परमेश्वर की उनके लिए इंटरवेंशन मांगना कि जो चले गए हैं उन्हें स्वर्ग में जगह दो, यही प्रार्थना की जाती है। दूसरा यह है कि जो मृत्यु पा गए हैं उन्हें अनंत काल की शांति दे दीजिए, ताकि वो, तीसरा है जो यहां पर रह गए हैं उनको भी शांति दो, उन्हें सांत्वना दो, ताकि वो जो चला गया उसके लॉस को बेयर कर सके। एक विश्वासी परिवार क्या करता है, वो भी दुख मनाता है और दुख में फिर वो मेमोरियल सर्विस करता है। चर्च में मेमोरियल सर्विस होती है मरने वाले के लिए। उसका भी 3 एम है। पहला ये है परमेश्वर का धन्यवाद करना जो चले गए हैं उनके जीवन के लिए, कि उन्होंने, परमेश्वर ने उन्हें एक स्वर्ग में जगह दे दी है, जो कि प्रभु यीशु ने जिसका वायदा भी किया था। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। दूसरा ये है जो चले गए हैं उनकी अच्छाइयों के बारे में बात करना, उनके विश्वास के बारे में बात करना, ताकि उनके जो काम थे उनको देखकर दूसरे लोग भी उत्साहित हों वो अच्छे काम करने के लिए। और तीसरा है वही कि जो यहाँ रह गए हैं उन्हें सांत्वना मिले, परमेश्वर से प्रार्थना करना जो यहाँ पर है इनके मन में शांति भर जाए। जो मेमोरियल सर्विस है वो जो मृत्यु पा गए हैं उनके जीवन को सेलिब्रेट करना है और परमेश्वर का धन्यवाद करना है उनके जीवन के द्वारा हमें जो आशीषें मिली हैं। जो मृत्यु पा गए हैं उनके बारे में मॉर्निंग की सभा नहीं है, ये परमेश्वर की आशीषें मांगने की सभा नहीं है कि उन्हें स्वर्ग में ले जाना, क्योंकि प्रभु यीशु ने यूहन्ना 14 की 2-3 में इसका तो वादा पहले ही कर दिया है कि मैं जगह तैयार करता हूं वहां पर। अब सवाल है, जब हम यहां दुख मनाते हैं जो स्वर्ग में चले गए हैं उनको कोई दुख होता है? पहला यूहन्ना 3 की 13-14 आयत में लिखा है, प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास के द्वारा हमने मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर लिया है। मृत्यु से जीवन में, इटर्नल लाइफ में हम पहुंच गए हैं प्रभु यीशु पर विश्वास के द्वारा। और ये जो बदलाव है यहाँ धरती पर आ जाता है और ये हम यहाँ जी रहे हैं विश्वास के अंदर।
प्रेरितों की पुस्तक 9वां अध्याय 3 से 8वीं आयत को अगर हम देखें, सौल जा रहा है दमिश्क में और दोपहर का समय, रास्ते में उसे वो परमेश्वर की महिमा की रोशनी दोपहर में उसके ऊपर चमकती है। प्रभु यीशु उसके ऊपर आ जाते हैं और उसकी आंखें अंधी हो जाती हैं। दोपहर के समय में रोशनी इतनी ज्यादा है प्रभु यीशु की महिमा की कि उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। जो स्वर्ग में चले गए हैं, वो जो परमेश्वर की हजूरी में हैं, वो कितनी महिमा की रोशनी देख रहे होंगे, कितना वो पूरी तरह से घिरे हुए होंगे उस रोशनी से। सौल अपने जो पुराने उसके दोस्त थे, मित्र थे, जो पुराने नियम जिनके से उसने सीखा था, सबको भूल जाता है। जो स्वर्ग में चले गए, उनकी महिमा में रह रहे हैं, वो कैसे किसी को याद रखेंगे। सबोपदेशक की पुस्तक 9वां अध्याय 10वीं आयत में लिखा है, जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहां तू जाने वाला है, ना काम, ना युक्ति, ना ज्ञान और ना बुद्धि है। ये सोलोमन ने कहा। इसका मतलब ये नहीं जो स्वर्ग में चले गए हैं वो बेवकूफ बन गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि वो परमेश्वर की महिमा और अनुग्रह का जो प्रकाश देखते हैं, तो उनका स्वर्ग का आनंद जो है कोई भी चीज छीन नहीं सकती है, कुछ भी उनसे ये छीन नहीं सकता है। और जो हमारे पास है वो हम यहीं पर है, हमारे जीवन में जो हम करना चाहते हैं, परमेश्वर के प्यार को जाहिर करना, दूसरों को वचन सुनाना, किसी दूसरे के लिए भलाई के काम करना। प्रभु यीशु मुक्तिदाता बनकर हमारे पास आए, हम अपने आप को उनके सामने समर्पित कर दें। कुछ पता नहीं अगला सांस आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र ही है जो हमें स्वर्ग में ले जा सकता है, वो अनंत काल का जीवन दे सकता है। और ये हम विश्वास के द्वारा पाते हैं, कुछ करने के द्वारा नहीं पाते हैं। और इस अश्योरेंस के साथ फिर हम सेलिब्रेट करते हैं, जो किसी भी पापी को छुड़ाने के बाद में जिस प्रकार स्वर्ग में सेलिब्रेट होता है, इसी प्रकार फिर हम भी यहाँ करते हैं। इसलिए फिर यहाँ धरती पर ही हम स्वर्ग में रहने लग जाते हैं, परमेश्वर की आत्मा की गाइडेंस में, उनके बल और शक्ति में। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद है हर आशीष के लिए जो हमारे साथ से बिछड़ कर चले गए हैं। हम आशीषित हैं कि वो आपकी महिमा और आशीषों में भरे हुए हैं, महिमा के गीत गाते हैं, स्वर्गदूतों के साथ मिले हुए हैं। हम भी इसी विश्वास में आगे बढ़ते हैं। हमें आत्मा द्वारा बल और शक्ति दीजिए, ज्ञान दीजिए, ताकि हम आपका वचन दूसरों को सुनाने वाले हों। सारी महिमा आपको देते हुए पिता परमेश्वर सब कुछ आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। वचन के अनुसार प्रभु यीशु ने सिर्फ हमारे पापों की माफी दिलाकर हमें पिता परमेश्वर से ही नहीं जोड़ा है, बल्कि साथ साथ हमारे जीवन को एक मकसद, एक दिशा दे दी। इस नए जीवन में फिर हम स्वर्ग राज्य की बातें दूसरों को बताने लगते हैं, क्योंकि हमें तो ये गारंटी प्रभु यीशु से मिल ही चुकी है कि हमारे लिए स्वर्ग में एक स्थान तैयार है। हमारे साथ दोबारा जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। Until then, stay blessed. Shalom.